नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा साढ़े सत्ती पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत अपने में गहरा टॉपिक है, बहुत लोगों को डराता भी है ये वर्ड। ठीक है, साढ़े साती चल रही है तो पहले तो ये बोल समझ लेते हैं कि साढ़े साती होती कहाँ है और कहाँ से देखी जाती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपकी मून राशि से ही देखी जाती है कि आपका चंद्र जो है, चंद्र राशि से कि चंद्रमा किधर बैठा है। तो चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा है, जिस राशि में भी बैठा है आपका, ठीक है, तो चंद्र राशि को आप लगन बना लें। ठीक है, तो चंद्र लगन बन जाएगा तो फर्स्ट हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी शनि महाराज उस लगन से 12वें लगन के ऊपर या दूसरे घर में होते हैं तो ये साढ़े साती का पीरियड है। शनि महाराज अपने 2.5 साल लगाते हैं, 30 साल में पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और एक घर में, एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं। तो साढ़े साती मतलब 1 2 3, 2.5 इंटू 3 इज कंसिडर्ड साढ़े साती। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। बहुत सरलता से इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे कि कैसा महसूस होता है, क्या होता है। तो पहले तो ये थोड़ा डेफिनेशन क्लियर हो गया। आज अभी जब हम ये वीडियो बन रहा है तो शनि महाराज अपने एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि में है। यानी आपकी कुंडली में जहाँ भी 11 लिखा है, जहाँ भी वो 11 लिखा है, वो 11 सबका कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस 11 में है। तो अगर आपका मून मकर राशि का है या एक कुंभ राशि का है या मीन राशि का है तो आपकी साढ़े साती चल रही है। कैसा समय चल रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वाट लगी पड़ी है, कट रही है, ठीक चल रहा है, खराब चल रहा है, तो लिखें। तो वो आपस में डिस्कस करके पीड़ा होती है, जब कई पीड़ा शेयर होती है जब कई लोग लिखते हैं कि हाँ यार तो ऐसा है कि हाँ भी कुछ तो हो रहा है। क्या इससे बहुत घबराना चाहिए, न करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो ये दोनों जो, इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, उस पर कभी बाद में बना लेंगे। शनि जी का ढैया भी होता है। ढैया वो होता है जो आपके मून राशि से चौथे घर से जाए या 8वें घर से जाए तो शनि का ढैया भी बोला जाता है। अब इससे क्या है कि यार ये भी खराब माना जाता है। तो 3 घर तो 7.5 साल ये हो गए, 2.5 साल ये हो गए, तो 12.5 तो ये हो गए 30 साल में से। बाकी फिर शनि राहु के ऊपर से जा रहा है तो पीड़ा है। तो ये पीड़ा तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, तो देर सवेर है ही। तो आप जब ज्यादा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो 50% टाइम 30 साल के पीरियड में कुछ ना कुछ अनप्लेजेंटनेस का है। कई लोग अनप्लेजेंटनेस से इसको पीड़ा समझ लेते हैं, दुख समझ लेते हैं, खराब टाइम समझ लेते हैं, जबकि अनप्लेजेंटनेस हमें बहुत चीजें सिखाती है। पूरे टाइम वांटिंग टू बी इन ए प्लेजेंट टाइम, नौकरी सही, रिलेशनशिप सही, पैसा सही, सेहत सही, कभी किसी की ऐसे हमेशा रहती नहीं। साढ़े सत्ती हर आदमी के एवरेज जीवन में जो ठीक ठाक साल जी जाता है, 2 बार तो मिनिमम आती है और 3 बार भी आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन अगर बचपन में आई तो। अगर आपकी जैसे 5-10 साल की उम्र में आ गई तो फिर अगली आएगी 40 में और फिर उससे आखिरी वाली आएगी 70 में। हो सकता है 100+ वाली आप ना देख पाओ। अमूमन जो जवानी वाली आती है उसमें वाट ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब आप बचपन में होते हो तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, पर पापा मम्मी होते हैं, काम तो कुछ करते नहीं, तो ज़्यादातर इश्यूज नहीं होते कि ना ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे, ना नौकरी के इश्यूज हो रहे, उस तरह के इश्यूज नहीं हो रहे, ना पैसे के इश्यूज हो रहे, क्योंकि वो बच्चे हैं। हालांकि कुछ ना कुछ तकलीफ और इश्यूज रहते हैं तब भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि बचपन की साढ़े सत्ती तो बिल्कुल ही वो रहती, कुछ ना कुछ रहता है छोटा मोटा, लेकिन उसको हम जाने देते हैं, क्योंकि भी अब क्या कर सकते हैं, बच्चा क्या करेगा। बच्चे का तो ये है कि भी खा ले टाइम पे, नहा धो ले, पढ़ाई कर ले और अपना काट ले, तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएशंस नहीं है उतने। और जो बिल्कुल बुढ़ापे में आती है वो थोड़ा फिजिकल ट्रबल देती है, थोड़ा इमोशनल ट्रबल देती है। अगर आपकी 60-70s में आ रही है, देती है, ठीक है, पर वो उतना पीड़ादायक नहीं होती जितनी आपकी 20s, 30s, 40s या 50s वाली होती है, ये 40 साल के पीरियड वाली। तो अभी आप में से कितने लोग मकर लगन के हैं, जिसमें मकर लगन मतलब मकर चंद्र राशि वाले। हेयर आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एसेंडेंट, D1 चार्ट का एसेंडेंट बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मून राशि की बात हो रही है, क्योंकि शनि मन को इफेक्ट करता है। अदरवाइज सारे ट्रांजिट वगैरह आप नॉर्मल D1 चार्ट से देखे जाते हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रांजिट है ये मून से हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इफेक्ट करता है। शनि और मून का जब जैसे कॉम्बिनेशन को कई लोग विष योग, ये योग भी बोलते हैं, तो इमोशंस को अब जैसे साढ़े सत्ती स्टार्ट जब किसी की हुई
या होती है, तो कैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझाया जा सकता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि आप जीवन में बैठे थे आराम से, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे गर्मियों का टाइम था, ठीक है, या सर्दियों के टाइम से भी बता सकते हैं, सर्दियों में वीडियो बन रहा है, या मेरे को थोड़ा गर्मियों का एग्जाम्पल ज़्यादा मैं कोट करता हूँ तो उसी से बताता हूँ, आप थोड़ा विजुलाइज कर लो। हालांकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, पर आप सोचो मई जून की भयंकर गर्मी चल रही है, आप आराम से अपने एसी में बैठे हो, आराम से अपना कुछ टीवी शीवी दे रहे हो, पूरा अपना कुछ आ रहा है, आपका जूस वूस आ रहा है, बातें बुतें चल रही है, सब चहक महक रहा है, खुशबू वुशबू का एनवायरनमेंट है, ऐसा चल रहा है। तो 7:30 का जैसे आना होगा ना, तो सबसे पहले ऐसे होगा वो एसी बंद हो गया। अब एसी बंद हो गया तो ऐसा थोड़ा कि कुछ जीवन में बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट इनिशियली आया, ठीक है, जब वो आती है, शनि महाराज का जैसे आना धीरे धीरे आता है, तो जैसे वो एसी बंद हो गया तो आपको थोड़ा तो ट्रबल आ रहा है, उतने मज़े नहीं आ रहे अब। फिर धीरे धीरे वो जो ठंडा ठंडा आ रहा था वो आना बंद हो जाता है, लोग उठ के जाने लगते हैं, जो बैठे थे मन लगाने के लिए, बहलाने के लिए, और मज़ा आ रहा था, मस्ती की पाठशाला चल रही थी, वो भी निकल लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यार वो पंखा चल रहा था वो भी स्लो हो गया, फिर वो पंखा भी स्लो हो गया, फिर पता चला पंखा भी बंद हो गया, ठीक है। अब आगे आगे वो 7:30 की है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो पंखा भी बंद हो गया, वो पानी भी है, लोग भी इधर उधर चले गए, एसी भी बंद हो गया। फिर ऐसा कुछ आया कि आप जहाँ उस कमरे में बैठे थे, फिर आप बाहर बाहर हो गए कहीं पेड़ के नीचे, पेड़ की छाए के नीचे, पर गर्मी है, पर अभी पेड़ की छाए के नीचे है, एंड यू सडनली लाइक कि यार ये बाहर आ गया मैं अब। फिर धीरे धीरे लू भी चलने लगी, फिर डस्ट भी चलने लगा, फिर पता चला वो पेड़ की छाया भी चली गई। तो ये ऐसे ऐसे करना शुरू होता है, एंड सडनली जब आप उस सिचुएशन में अपनी वो एसी वाली सिचुएशन को करें तो डिसबिलीव सिस्टम हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, एसी में क्यों नहीं जा रहा, एसी क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे को ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा फीलिंग होने लग जाती है। और ये सारी चीजें मन के लेवल पे ज्यादा होती हैं, रियल लेवल में जो होता है वो तो होता है 20-30-40%, रियल लेवल में भी होता है, फिजिकल प्लेन में भी गड़बड़ इश्यूज होती हैं, बट आसपास के रिलेशनशिप इश्यूज, नौकरी के इश्यूज, पैसे के इश्यूज, एक ह्यूमिलिएशन का एलिमेंट भी आ जाता है। ये आपका टेस्टिंग टाइम है और पे बैक टाइम भी है। शनि जी न्याय के देवता है, आपने जैसे अपना जीवन जिया है उसका आपको मिलेगा। तो इस टाइम में जब ये ऐसा चल रहा है, और जिन स्पेशली अभी मकर चंद्र राशि, कुंभ चंद्र राशि और मीन चंद्र राशि, एक्वेरियस, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न का जो मून लेके बैठे हैं उनका चल रहा है। अब कैसा लग रहा है वो तो आप लिख देना, ठीक है। एरीज का भी आएगा अगले साल से, ठीक है। उससे पहले सैगिटेरियस एंड वृश्चिक का खत्म हो गया 4-5-6 साल पहले, डिपेंडिंग ऑन 2-2.5 एंड 5 साल पहले, ठीक है 4 साल पहले। कैसा था बताना पहले तो, जिनका कट गया, और जिनका चल रहा है वो बताओ कैसा है। तो इसमें आप बहुत चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, हेल्पलेस नहीं होना है, इसमें काम करते रहना है आपको। 7:30 के अंदर आपका सबसे पहला जो रियलाइजेशन होगा जब 7:30 अच्छे से स्टार्ट हो चुकी होगी। शुरू में तो डिस्कम्फर्ट लगेगा, फिर जब अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि पहली बार में तो कोई काम होता ही नहीं, होगा ही नहीं। कोई ट्रेन का टिकट कराना है, जहाज का टिकट कराना है, कोई चीज़ करानी है, पहली साइट घूम जाएगी। कुछ भी आप देखोगे, छोटे मोटे काम, स्कूल की फीस दे के आना है, बंदा नहीं मिलेगा, ठीक है। गाड़ी निकाली तो ट्रैफिक जैम में, मतलब वैसे फंसते थे, लेकिन वो एहसास बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि यार मेरे से एक बार में कोई काम नहीं होता। 7:30 में तीसरी बार में काम होंगे, पहले और दूसरी बार में नहीं होंगे। ये एक जर्नल पैटर्न हो जाएगा। तो जब तीसरी बार में काम हो तो उसको आपको समझ लेना है कि पहली बार में ही काम हो रहा है, तो आपकी पीड़ा दूर होगी। क्योंकि वो एक, आप सोचो पहली दूसरी बार में तो होना ही, पहली दूसरी बार के लिए तो अगर कोई हो जाए तो बोलना बहुत प्लेजेंट है, कुछ अच्छा हो रहा है मेरा। तो दैट इज वन, मेहनत आपको बहुत करनी है इसके अंदर, मेहनत आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा करनी है। अब ये मेहनत करते रहना विदाउट वो जो है ना, अब गीता जी का वो आता है कि फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा तो अभी करनी नहीं, काम करते रहना। बहुत लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। 7:30 में अगर आप गर्दन नीचे करके चुपचाप काम करते रहेंगे तो आपको आखिरी ढैया तक, 2.5-2.5-2.5-3 साल का जो पीरियड होता है, खत्म होने से पहले ही रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने लग जाएंगे। आपका आखिरी ढैया, जो पहला ढैया होता है, जो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, पहला 2.5 साल जो ढैया होता है वो ऐसा होता है कि अभी आपका एसी ऑफ हुआ है,
फिर आपके लोग चले गए हैं, फिर आपका पानी पुनी और ठंडा जो आ रहा था वो चला गया है। दूसरे वाले में होता है बाहर धूप में खड़े हो जो मैंने बताया था। दूसरा वाला है कि यार अब ये पीक है, लू भी चल रही है, धूप में भी खड़े हो, परेशान भी हो रहे हो, कोई मदद सी नहीं मिल रही, वो पीक वाला पीरियड सा हो जाता है, पीक 7.5 बोलते हैं जिसे, ठीक है। और फिर वो जाने वाली होती है। और वो शरीर के अंदर भी कई लोगों को उस तरह अफेक्ट करते हैं कि शुरू में सर दर्द रहेगा, ऊपर बॉडी पार्ट्स में दर्द रहेगा, फिर कहीं डाइजेशन के इश्यूज होने लग जाएंगे, वो लगता है कि सारी जगह कुछ ना कुछ मामला घूम रहा है। तो चुपचाप बहुत कॉन्सेंट्रेट करने का, और ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास बहुत जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी इस चीज़ को बड़ा बुनाया जाता है। ये भी एक फैक्ट है कि भाई हाँ आपकी तो 7.5 ही चल रही है, तो चल रही है तो क्या होगा, सबकी चलती है, कौन है जो नहीं आता। फिर कुछ वो बता देंगे जी 7.5 में आपको किसी को बहुत पीक मिली थी, ये मिला था, ये आपका क्या होता है, राजयोग कारक होता है। राज, ये वो किसी पॉलिटिशियन की कुंडली दिखा के दिखा देंगे कि वो पीएम बन गया, इसमें बन गया। ओ भैया वो अपना जीवन ही वैसे फकीरी में जी रहा था, आप ये सोच लो, ठीक है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी तो जब से पैदा हुआ था 7.5 चल रही थी, तो ये वाली 7.5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी आप बताओ बैठा ही धूप के अंदर है शुरू से ही, वो एसी में बैठा ही नहीं, उसकी 7.5 भी आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग नहीं समझते। अब वो रिक्शा वाला है जो मेहनत कर रहा है, रोज़ पसीना बहा रहा है, ये मेहनत कर रहा है, उसको नहीं इफेक्ट करेगी उतनी, ये टच मी नॉट्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो आदमी शनि, इससे आपको बचने के क्या, इसका प्रभाव थोड़ा कम करने के थोड़े मैं टिप्स भी बता देता हूँ। नॉर्मली वो ज़्यादा लोग ऐसे इतनी जल्दी बताते नहीं, क्योंकि खर्चा पानी ही रहता है उसमें, ठीक है। तो एक टिप तो बहुत अच्छा है, अगर आपकी 7.5 चल रही है, संध्या टाइम में जब वो सूर्य अस्त हो रहा है और रात आ रही है, संध्या टाइम में वॉक करें आप, ठीक है। आपका 11वां घर भी देखें, या शनि जो रूल करता है, आपकी जो फीट से ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे क्या कहते हैं, आपकी नी से नीचे, नीज हो जाती हैं, और नी से नीचे वाला जो एरिया है, वॉक करेंगे, वो आपकी मसल्स जो भी बनेंगी उससे बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा। 1 घंटा शाम को ज़रूर वॉक करें आप, बहुत रिलीविंग मिलेगा। वॉक स्टार्ट हुई थी, दिन ढल रहा था, और वॉक 1 घंटे की होती है, तो ख़त्म हुई अंधेरे में। ये आप करें। और शाम को एक अपना संध्या टाइम में देसी घी का, या जो भी आप साउथ इंडिया में इधर है जहाँ देसी घी का इतना प्रचलन नहीं है, किसी भी नेचुरल ऑयल में, जो कि भांति भांति के होते हैं, जैसे सरसों का तेल है, कोई भी तेल, नेचुरल ऑयल जो बोलते हैं, उसके अंदर आप एक दिया जला लें। बहुत सरलता से 2 चीज़ें बताएंगे, ऐसे तो बहुत कुछ और भी होता है मामला, लेकिन ये दोनों में कोई खर्चा पानी ज़्यादा करना नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को आप करें। और इस टाइम में टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट है, एंड टाइम टू प्रिपेयर फॉर द बिगर, क्योंकि ये 7.5 आपको ना ऐसे कि झकझोर जाएगी और आपको एज ए पर्सन चेंज कर जाएगी। इसका काम आपको एज ए पर्सन चेंज करना है, बेटर बनाना है। अगर आप इसको रेजिस्ट करोगे, जो कि मैंने देखा है नॉर्मल टाइम में लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं, पहले तो 2.5 साल निकल जाते हैं डिसबिलीफ में, जिसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। ये इस वीडियो के माध्यम से क्या मदद कर रहा हूँ मैं आपकी, कि भैया अगर आपकी एरीज का मून है और आपकी स्टार्ट होगी 1.5-2 साल पहले, तो थोड़ा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हो जाओ, विच इज़ ओके। अगर आपको कोई जा रहा है रोड पे, वो लिख देते हैं ना, अपनी गवर्नमेंट भी लिख देती है कि आगे रास्ता खराब है, सावधान। तो अब क्या रास्ता कैसे ठीक हो जाएगा, सावधान ही करना पड़ेगा। तो मत चलाओ 90 पे गाड़ी, नहीं चलनी है आपकी। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है मान लो, तो आप थोड़ा ध्यान से चल रहे हैं, बस यही है। और उस पीरियड से, उस रास्ते से जीवन की जर्नी में, जैसे मैंने बताया, मिनिमम 2 बार इफ नॉट 3 बार सबने गुजरना है। तो जितना इससे लर्निंग करोगे, जितना शांत रहोगे, जितना वो, जैसे सैटरडेज को आप फिर नॉनवेज मत खाएं, दारू मत पिएं, इट हेल्प्स कि आपने अंदर से कॉन्शियस एफर्ट डाला। दैट कॉन्शियस एफर्ट डालना, अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल डालना ही आपको सुकून देगा। अदरवाइज वो पीड़ा के अंदर आएंगे, क्यों नहीं करूंगा, कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उनकी नहीं होती। फिर लोग सवाल बहुत पूछने लग जाते हैं, इन विदेशियों की नहीं होती, इंडियंस की होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहीं भी पैदा हो जाए। ये देखो, आपको इन सब टंटों में रहना है, हाथ तो रह लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होती, सब बकवास है, ठीक है। पर अगर है तकलीफ
और थोड़ा बहुत उसको ठीक करना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो पीरियड आपको आइडिया तो देगा ना। ढाई, अच्छा हर एक जो ढैया है, ढाई ढाई ढाई, उसका फ्लेवर और टेम्पलेट भी डिफरेंट होगा, चैलेंजेस भी डिफरेंट होंगे। कुछ चीज़ें एग्जैस्परेट करेंगी, कुछ बहुत एग्जैस्परेट करेंगी, कोई बहुत ज़्यादा एग्जैस्परेट मतलब आपको बहुत ज़्यादा, अब क्या बताऊँ एग्जैस्परेट क्या होता है, लिखो इसकी हिंदी जिसको आती है, ठीक है, मतलब आपको एक तरह से इरिटेट करेंगी, थकाएंगी, बहुत ज़्यादा थकाएंगी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, इस तरह की फीलिंग देगी। वो आपको नहीं होना, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि भाई ऐसे ही है, मुझे अपना काम करते रहना है। आपको इस 7.5 साल में प्रोसेस ड्रिवन और प्रोसीजर ड्रिवन होना है। प्रोसेस क्या होता है, एक किसी भी चीज़ का कि ये होना है, बस इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, उठना है, एक्सरसाइज करनी है, पैसे कमाने हैं, ये करने हैं, प्रमोशन होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या बार बार आपको परेशानियां कैसे आती है, नौकरी में परेशानी कैसे आएगी, आपको जो ड्यू इज्जत है वो मिल नहीं रही, ड्यू प्रमोशन मिल नहीं रही, बॉस आपकी ऐसी तैसी कर रहा है, यही तो। और तीसरी चौथी क्या चीज़ होती है नौकरी में, ठीक है। तो भाई ऐसा ही चलना है, अपना चुपचाप काम करते रहो। काम करते रहोगे, जो आपका जितने बस का है करते रहोगे, तो उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। और समय आने पे आपको सारा पिछला सूद समेत, अगर आपने ठीक तरह परफॉर्म किया होगा, एक पेपर चेक होगा, तो आपको मिल जाएगा। और आपने ऐसे रो धो के और ऐसा करके कलेश करके कुछ सीखा नहीं और अपने आप को नीचे ले गए। बेसिकली ये टाइम है अपने आप को ऊपर ले जाने का, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, विजडम के लेवल पे, ठहराव के लेवल पे, तड़प को कम करने का है, और ये सब चीज़ों पे ऊपर ले जाना है। पर नॉर्मली फोकस लोगों का क्या रहता है, दिखने में सेक्सी, पैसा कितना बढ़ गया, और मेरी शोहरत कितनी बढ़ गई, और मेरे को आगे पीछे फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, ये इस पे फोकस रहता है। क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने बताई ये टेंजिबल नहीं है। आपके अंदर से विजडम कितनी जगह को पैरामीटर ही नहीं है, क्योंकि पैरामीटर जो टेस्ट किया जाता है नॉलेज का किया जाता है, विजडम का नहीं है, ठीक है, कि एक्चुअल में कितना आपके अंदर से एज ए इंसान कितने बेटर हो, क्योंकि कोई चेक ही नहीं कर रहा, कोई पैरामीटर ही नहीं है। पर वहां कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे आपको टेंजिबल चीज़ों में ना बहुत बैंक बैलेंस बढ़ता दिखेगा, ना नेटवर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखेगी, कुछ नुकसान होते दिखेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट्स फंसती दिखेंगी, ऐसा माहौल आएगा। और सिंस हमारा फोकस इन टेंजिबल चीज़ों पे, मैं भी बोलता हूँ टेंजिबल चीज़ों पे होना चाहिए, क्योंकि उसी को तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा फोकस इन चीज़ों पे करना है, ये मैसेज है। बाकी जो 9 लोग हैं, जो 9 राशियां लेके बैठे हैं, उनकी नहीं चल रही तो बाकी चीज़ों में फोकस कर लो, अपने काम पे कर लो, पैसे पे कर लो, सब पे कर लो, वो कर सकते हैं इन चीज़ों पे। पर भाई जिनकी चल रही है ना, तुम थोड़ा सा लंबा सांस लो, तुम्हारा मतलब कुछ बड़ा करने का बेस बन रहा है। तो बहुत लोगों ने जिनने अच्छा किया 7.5 के अंदर जीवन में, अच्छा मतलब बिहेव किया, उनको जैसे ही 7.5 खत्म हुई है, रिलीफ के साथ साथ दे हैव गॉन अप। और जो अपना टाइम वेस्ट करते रह गए, कुछ नहीं किया 7.5 में, अपनी एडिक्शन में फंस गए। इसमें क्या होता है ना, मैंने देखा है जो 7.5 में ऑलरेडी जो दारू सिगरेट नशा करने वाले लोग होते हैं, वो इस टाइम पे बढ़ा देते हैं, या कुछ लोग नया स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो भी मैं कभी कवर करूंगा कि गड्ढे में गिर गए, ऐसी फीलिंग आई, बजाय उस चीज़ को डील करने के, उससे बाहर आने के लिए ये सब चीज़ों का लेते हैं कि माइंड के लेवल पे बाहर आ जाए, बिकॉज आपका माइंड बहुत अफेक्टेड है। रियल प्लेन में तो लाइफ ऐसी ही चल रही है, बाहर वाले को नहीं पता चलेगा तेरी 7.5 चल रही है, पर अपने मन में ऐसा फीलिंग होगी। आप बैठे हैं, केक कट रहा है, बर्थडे पार्टी हो रही है, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, सब लोग जनरली खुश हैं, कोई रोने धोने की रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपके अंदर एक रुआंसापन रहेगा, उदासीनता रहेगी, आनंद नहीं होगा। ये ट्रेट्स हैं, और अगर ये ट्रेट्स हैं तो एक्सेप्ट देम एंड लिव विद देम। यस, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, देयर विल बी अनप्लेजेंटनेस, डील विद इट, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। जैसे मैं हमेशा अपने उनको बताता हूँ, जिनका भी जब भी बातचीत होती है क्लाइंट्स या जो, कि 7.5 समथिंग जैसे वो आग का दरिया है, ऐसे करके ना, कि यू कांट गो अंडर इट, यू कांट गो ओवर इट, यू कांट बाईपास इट, यू कांट अवॉइड इट, यू हैव टू गो थ्रू इट, ऐसे करके इसके थ्रू जाना है। तो भाई जब थ्रू जाना है ना, तो सहारा ले लो, गाइडेंस ले लो, एस्ट्रोलॉजरों के पास और ये इन सब के पास ये चीज के लिए मत जाओ कि ये हमारे साथ ये जो चीज है ना भाई साहब, ये होए ना। लोग आपको उसको सहने की शक्ति, जो जेन्युइन वाले, अच्छे वाले, ठीक वाले होंगे, वो सहने की शक्ति बढ़ा देंगे, पर वो उसके, आई विल नॉट यूज द वर्ड पेन, बिकॉज
अनप्लेजेंटनेस ही है, बट वो अनप्लेजेंटनेस सिचुएशन लोगों को पेन देती है, वो आपको झेलना ही पड़ेगा, उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री हों, प्रेसिडेंट्स हों, फिल्म स्टार्स हों, बिजनेसमैन हो, बहुत अमीर लोग हों, सुंदर लोग हों, सक्सेसफुल लोग हों, सब गए हैं इसके थ्रू। और जो अपना चुपचाप काम करता रहा उसने बहुत ऊंचाइयां देख ली। आई थिंक वन ऑफ द पर्सन हुम आई नो इज अमिताभ बच्चन, ठीक है, एंड हु गेव लॉट ऑफ हिट्स बिकॉज वो उनका क्या फोकस काम पे ही रहा। पेन्स आई, चोटें लगी, ठीक है, इश्यूज हुए, मसले हुए, बट फोकस काम पे रहा, तो वो अचीव भी कर जाते हैं। तो अनप्लेजेंटनेस और पेन रहेगी, पर इसका मतलब नहीं दैट यू कांट अचीव थिंग्स, बट यू विल हैव टू बी एट इट। पर वो क्या ना, मन विचलित करेगा, मन के हारे हार है जिसे कहते हैं, और मन के जीते जीत। तो मन से नहीं हारना है इस टाइम पे स्पेशली। तो गुड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अच्छे बढ़िया वाले समझाते हैं, वो करते हैं, वो आपको मन से नहीं हारने देंगे। वो बोलेंगे आ रहा है झेल लेना, फिर क्या हो गया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बदतमीजी कर गया, ऐसे कर गया, मेरे से अच्छा नहीं। अरे वो तो हमेशा से ऐसी था, या ऐसा रहेगा। तुम जाके तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने परसेप्शन। नहीं मेरे बॉस ने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, बॉस नहीं कर रहा है बाबा। तुम एक अनप्लेजेंट से, लोग क्या करते हैं, मेरे को इसमें जैसे मैं समझाता हूँ लोगों को, नौकरी में बॉस है, वो परेशान कर रहा है तो नौकरी छोड़ के चले गए। अरे भैया वो परेशानी 7.5 की है, आप भाग नहीं सकते कर्मों से, उससे छोड़ के भाग गए बॉस, फिर कहीं और फंसोगे, या कहीं और से वो तकलीफ आनी है। वो मैंने कहा ना, यू हैव टू गो थ्रू इट। अगर आपके आप वो मेंटल एंग्जाइटी में थोड़ा नॉर्मल फील करने लग जाओगे, वो बेसिकली लैक ऑफ क्लैरिटी, आपकी चाहत की तड़प, वो जो तड़प थी उसके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं मिलना, सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होना, वो आपको चारों तरफ से दिखेगा। स्टॉक मार्केट से कैसे भागोगे बताओ, वहां इन्वेस्टमेंट्स गलत चली गई, कहीं प्लॉट फ्लैट फंस गया, कहीं कुछ और रिलेशन फंस गया, कहां कहां से भागोगे। नौकरी आपने छोड़ दी, पर किस किस को छोड़ोगे, कहीं ना कहीं फंसोगे, वो चीज आएगी। बी रेडी फॉर द बाउंसर्स। ये आप ये सोच सकते हो, ये एक ऐसा टाइम है कि एक, जैसे क्रिकेट की पार्लेंस में बात करो, क्योंकि बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में, ये थोड़ी टफ सी पिच है, इसमें बॉलें छोड़नी पड़ेंगी, हेलमेट वेलमेट पहन के बैठना पड़ेगा, 2-4 बॉलें मुंह पे लगेंगी, मरोगे नहीं, वो हेलमेट वेलमेट पहना हुआ है आपने, ठीक है, हाथ पे भी लगेगी, कोई आधा रन भी ज्यादा नहीं बनेंगे, छक्का मारने की कोशिश करोगे, आउट भी होने का डर रहेगा। तो एक ऐसी माहौल जहां बॉलें लग रही हैं, इट्स नॉट ए गुड थिंग। पर बैट्समैन राहुल द्रविड़ से सीखो, वो बॉलर को ही टायर कर देता था बॉल। मतलब भाई 2 तरह के हो सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग जो बॉल को मार मार के पुराना करता था, और राहुल द्रविड़ जो बॉल छोड़ छोड़ के पुराना करता था। अब वो बॉल मार मार के पुराना करना मतलब वो वीनस की दशा चल रही है आपकी, टाइम ऐसा चल रहा है, बॉल को मार मार के, मतलब 10 ओवर में बॉल ऐसी कर दी उसने, मार मार चौके छक्के, और कई फिर राहुल द्रविड़ करना पड़ता है। तो आप ये समझो क्रिकेटिंग पार्लेंस में, यू विल हैव टू बी राहुल द्रविड़, पेशेंस पर्सनिफाइड, एंड वो वॉल की तरह खड़े हो जाओ, वहां पे आएगी, लगेगी, लगाते रहो, एंड वो समय चला जाएगा। एंड उसमें इतने मजबूत हो जाओगे आप कि आप फिर आगे आने वाली लाइफ के लिए आप कहोगे यार वो देखा है, ये क्या है, फिर ऐसी फीलिंग आएगी, वो देखा है, ये क्या है, ये क्या है, देखने बोलने के लिए वो क्या देखना जरूरी है। अगर आपने वो देखा ही नहीं तो फिर ये क्या है बोल नहीं सकते, फिर सब कुछ ही ऐसा लगेगा। तो ये आपकी प्रिपरेशंस हो रही हैं, आपकी क्लींजिंग हो रही है, एंड आप एक बेटर इंसान के लिए तरफ जा रहे हैं। तो एम्ब्रेस इट, व्हेन इट कम्स जस्ट एम्ब्रेस इट, यस ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। जब एटीट्यूड इस तरह का होता है ना, ब्रिंग इट ऑन वाला, तब आपका यूं होता है कि चल ठीक है, जज्बा जगता है, ठीक है। तो कितनों का मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशियों का मोराल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, क्योंकि बहुत लोग होंगे, 25% लोग होंगे, भैया 3 राशियाँ 12 होती हैं, 12 में से 3 ही हैं। तो जो भी आप सब्सक्राइबर्स हैं इसमें से 25% का है, और अगर अपना नहीं है तो पत्नी का या पति का होगा, या बच्चों का या माता पिता का होगा। तो परिवार में तो कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी की 7.5 चल ही रही होती है, ये भी एक फैक्ट है। इसलिए परिवार में रहने का ये रहता है कि भाई इसकी चल रही है तो चलो बाकियों के सारे आप जीवन आगे कर लो। तो कितनों को थोड़ा रिलीफ सा मिला सिर्फ बातों से, कुछ जादू नहीं किया मैंने, सिर्फ समझाया बताया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग इसमें अंदर 7.5 ही ऐसे करके बोलते हैं, बोलने में डर सा, 7.5 ही चल रही है आपकी, जैसे पता नहीं क्या डायग्नोसिस हो गया आपका। भैया ये तो सबके ही होना है ना,
सबकी ही होना है। ये ऐसा कोई है कि आप 7.5 से बच गए, इसकी नहीं हुई, सबकी होनी है। कोई ऐसा बता दो राजा या रंक जो बच गया इससे, सबकी आनी है। फिर जो चीज़ सबकी आनी है उसमें इतना वो करने की क्या ज़रूरत है। आई होप आप लोग सबको अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एक कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा एक सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हम महीने प्रोग्राम करते रहते हैं ज्योतिष के, तो वो आप डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग एंड चॉइस आप उसको कभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्वेरीज पूछने का आपको मौका मिल जाएगा एंड लर्निंग को बढ़ाएं। ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत लोगों की चल रही है। व्हाट्सएप अपने फैमिली ग्रुप्स वगैरह पे भी आप इसको शेयर करें। थोड़ा सा आई होप पेन रिलीविंग था, क्लैरिटी गिविंग था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।